पीएम मोदी ने लोगों से एक साल तक गोल्ड नहीं खरीदने की अपील की है और अब तो सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी है। हाइपोथेटिकली मानकर चला जाए कि एक साल तक अगर भारत गोल्ड इंपोर्ट ही न करे तो क्या होगा। एक अनुमान है कि भारत के परिवारों के पास 3.8 ट्रिलियन डॉलर सोना पड़ा हुआ है। ये मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है जो कि देश की जीडीपी के करीब 89% के बराबर है। आईएमएफ का प्रोजेक्शन कहता है कि 2025 में देश की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि देश की जीडीपी के बराबर सोना लोगों के घरों में पड़ा हुआ है, जो कि करीब 25,000 टन है और दुनिया में निजी तौर पर रखे गए सोने का अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। भारत अगर एक साल तक 1 ग्राम भी गोल्ड इंपोर्ट नहीं करता और उसकी जगह घरों में पड़ा हुआ सोना धीरे धीरे मार्केट में आने लगता है तो ये सिर्फ बुलियन मार्केट की खबर नहीं होगी, ये भारत की पूरी मैक्रो इकोनॉमी को हिला देने वाला बदलाव हो सकता है। पहले बेसिक कुछ डिटेल या आंकड़े समझ लीजिए। भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। गोल्ड का रेट अभी $4,700 प्रति आउंस पर है। टन को ट्रॉय आउंस में कन्वर्जन के बाद इस भाव पर इंपोर्ट बिल होगा 105 से 120 बिलियन डॉलर। अब अगर 800 टन गोल्ड इंपोर्ट नहीं करेंगे एक साल तक तो ये एक तरह से भारत के लिए फॉरेक्स सेविंग होगी। नंबर 2, करंट अकाउंट डेफिसिट। भारत का सीएडी जीडीपी के 1 से 2% के बीच है। गोल्ड इंपोर्ट भारत के ट्रेड डेफिसिट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर गोल्ड इंपोर्ट रुक जाए तो सीएडी शार्पली इंप्रूव हो सकता है। नंबर 3, रुपए पर इसका ज़बरदस्त असर होगा। भारत जब डॉलर में गोल्ड खरीदता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपए पर प्रेशर आता है। अगर इंपोर्ट बंद हो जाएगा, डॉलर की डिमांड घटेगी जिससे रुपया मजबूत हो सकता है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन घट जाएगी। ऑयल पेमेंट्स का जो प्रेशर है थोड़ा कम ज़रूर होगा। चौथा, फॉरेक्स रिजर्व तेजी से बढ़ सकते हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व अभी लगभग 700 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। अगर एक साल में 105 से 120 बिलियन डॉलर बच जाएं तो थियोरेटिकली लेवल पर ये रिजर्व्स 820 बिलियन से ज़्यादा तक जा सकते हैं। यानी सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट रोकने से रिजर्व्स में लगभग 14 से 15% का जंप आ सकता है। मगर दिक्कत ये है कि भारत में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सुरक्षा है, विरासत है और कई परिवारों के लिए प्राइवेट रिजर्व करेंसी की तरह है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी हिडन गोल्ड वेल्थ होने के बावजूद भारत आज भी हर साल अरबों डॉलर का नया सोना खरीदता है।